विद्वानों की नाराजगी का परिणाम काशी में भी देखने को मिल रहा है, जहां विवाद के बाद बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय शर्मा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गणेश मंदिर में साईं का क्या काम। उन्होंने मंदिर के पुजारी को फटकार भी लगाया। इसके बाद लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को सर्वसम्मति से हटाने का निर्णय लिया गया। साईं बाबा की मूर्ति को लेकर उठे विवाद के बाद अब शहर के अन्य मंदिरों से भी साईं की मूर्ति हटाने की चर्चा हो रही है। अजय शर्मा ने यह भी कहा कि साजिशकर्ताओं ने आस्थावान सनातन धर्मियों को उनके मूल से अलग करने के लिए चांद मियां को साईं बाबा के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने बनारस के अन्य मंदिरों के महंतों और सेवादारों से अनुरोध किया कि वे भी साईं की मूर्ति को ससम्मान मंदिर परिषद से हटा दें। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी देवालय में मंत्र मनुष्यों की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म में केवल पंचदेव सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के रूपों की मूर्तियां स्थापित की जा सकती हैं और उनकी पूजा की जाती है। मैं दीपक यादव, मैं बड़ा गणेश क्षेत्र का निवासी हूं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? और ये जब बैठी मूर्ति तो उस समय विरोध करना चाहिए था और अंत में आकर ये जिसका रूप आपने देखा कि यहाँ से मूर्ति को हटाई गई, ये अच्छा है। इसके पहले हम लोगों ने अभी जो सावन मास में कथा कराया था उसमें पंडित जितेंद्र जी महाराज जी द्वारा ये बोला गया था कि इस मंदिर प्रांगण की, क्योंकि ये आनंद कानन वन था, जब बाबा विश्वनाथ ने अपने पुत्र गणेश को यहाँ भेजा रहा इसका अध्यात्म जानने के लिए, तो ये यहाँ पर आके स्वयंभू विराजे हैं। और उस ऐसे काशी खंड के मंदिर में एक चांद बाबा की मूर्ति बैठकर पूजा करना, एक मृतक आत्मा के आदमी को पूजना जाना जो अनुचित कार्य था। ऐसे मैं ब्राह्मण समाज को भी कहता हूँ कि ऐसे गलत कामों में लिप्त न रहें और मंदिर की पवित्रता बनाए रखे। और ये मंदिर हटा क्या संतुष्ट है आप लोग? जी हाँ, ये सही बात है, हम लोग संतुष्ट हैं। जिनको भी साईं बाबा को पूजना है उसके लिए वो अपना स्थान कहीं अलग से निर्धारित करें और उनकी मंदिर बना के पूजा करें, उसका कोई विरोध नहीं। क्या है कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय किसी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि मतलब इस प्रकार का कोई कार्य हो गया या वह मुस्लिम है अथवा है। उस समय एक लहर चल रही थी साईं भक्तों की और उसी के उद्देश्य से और उसी के अथवा के लोग वहाँ ना जा करके यहीं दर्शन करें, इसी के उद्देश्य से लोगों ने स्थापना कर दिया और स्थापना किया। लेकिन अभी हमारे माननीय शंकराचार्य जी जो है 5 साल पहले उन्होंने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दा को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को उन्होंने साबित कर दिया कि यह चांद मियां थे। और इसी के द्वारा से हमारे जो हिंदू पौराणिक मंदिर है उस मंदिर में इनको स्थान ना दे करके इनके लिए कहीं अलग से ही जो है स्थान दिया जाए, बनाया जाए, क्योंकि उनके भी भक्त हैं और हमारे हिंदू धर्म में होने से उनकी भी गरिमा घट रही। अजय शर्मा जी हैं, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अगुवाई में यह अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उसके पहले स्वरूपानंद जी थे, उस कार्य को वो आगे बढ़ा। और ये मंदिर कहाँ कहाँ तक हटेगा? अब ये तो सनातन रक्षक दल वाले ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ था, हमने उसकी अनुमति दे दिया कि नहीं, जो है हमारे सनातन व्यवस्था के अनुसार जो भी कुछ है वह जो उचित होना चाहिए वह हो। 10-12 जगह और हैं पुराने मंदिरों में, उनको भी हटाने की योजना जो है वह चल रही है। अभी तक इसलिए नहीं हट पाया क्योंकि बड़ा गणेश मंदिर में बड़ी भारी प्रतिमा थी। पहले लोगों ने कहा कि वहाँ हटेगा तभी हटाया जा सकता है। आप पब्लिक से क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक से हम संदेश देना हम यही चाहेंगे, चाहे वह साईं भक्त हो चाहे अपने हिंदू धर्म वाले हों, उनकी भी अपनी एक आस्था है, उनकी भी अपनी एक व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए उनका कोई अनादर नहीं, उनके लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए।